राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अनंत गुना फलदायी माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर वो कौन सी 7 चीजें हैं जिनका दान करना महापुण्यदायी माना जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दान करेंगे वो खिचड़ी का दान है। संक्रांत को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। संक्रांत के दिन खिचड़ी खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसे दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। आप संक्रांति पर खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो आप चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी तैयार करें, उसका दान कर सकते हैं। या फिर आप उड़द की दाल या चावल मिलाकर ये खिचड़ी तैयार करके उसे भी दान दे सकते हैं। आप जब भी खिचड़ी का दान करते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें। अगर आप गुप्त दान करना चाहते हैं तो आप जब खिचड़ी दान दे रहे हैं तो उसके अंदर आप कुछ पैसे रख दें, जिससे हमारा खिचड़ी दान भी हो जाएगा और गुप्त दान भी हो जाएगा। दूसरा, हम तिल का दान कर सकते हैं। माघ का महीना चल रहा है तो इसमें तिल दान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है और संक्रांति पर भी तिल दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप संक्रांति पर तिल का दान भी कर सकते हैं। आप तिल का दान कर रहे हैं तो उसे भी उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखकर दान करें। तीसरे नंबर पर गुड़ आता है तो हम मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करेंगे। गुड़ का दान करना भी बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। गुड़ मीठा होता है तो गुड़ दान करने से हमारे जीवन में मिठास भरती है, तो हम गुड़ का दान करेंगे। दान आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। आप पाव ले सकते हैं, 3 पाव ले सकते हैं, या आप 1 केजी ले सकते हैं, 1.25 केजी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप जो भी दान करें उसमें दक्षिणा जरूर रखें। चौथे नंबर पर आता है नमक का दान। नमक का दान करना भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। नमक का दान करने से कर्ज मुक्ति में सहायता मिलती है, तो आप नमक का दान करें। नमक का दान आप सेंधा नमक का कर सकते हैं या आप नॉर्मल नमक का दान कर सकते हैं। नमक का दान भी आप जरूर करें। 5वां दान अनाज है। मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप 7 अनाज दान कर सकते हैं या 1 अनाज दान कर सकते हैं, या आप 5 अनाज लेकर दान कर सकते हैं। आप अगर 5 अनाज दान कर रहे हैं तो आप बाजरा ले सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो इस समय बाजरा खाया जाता है। आप बाजरा ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, या फिर आप गेहूं का दान कर सकते हैं। आप चावल का दान कर सकते हैं। आप दाल दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल, मूंग दाल ले सकते हैं। आप जौ का दान कर सकते हैं, या आप कोई भी चने का दान कर सकते हैं, या फिर आप धनिये का दान भी कर सकते हैं। अगर आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इतना अनाज तो आप जरूर दें जिससे एक समय का भोजन बन जाए। और आप अनाज का दान भी करें तो उसमें आप कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे जरूर रखें। छठा दान है घी का दान। मकर संक्रांति पर घी का दान करना भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। घी का दान करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। संक्रांति पर घी का दान करें। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो आप गाय के घी का दान करें। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो आप अपने घर में जो भी घी इस्तेमाल करते हैं आप उसका संक्रांत पर दान करें। अगर आप घी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप घी की जगह तेल का दान भी कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, या आप तिल के तेल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान करने से हमें शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनि देव प्रसन्न होते हैं।
सकरात पर आप रेवड़ी और मूंगफली का दान भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। 7वां दान कपड़ों का आता है। सकरात के समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस समय ऊनी वस्त्रों का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप गर्म कपड़ों में शॉल ले सकते हैं, या आप गर्म सूट आते हैं गर्म सूट ले सकते हैं, या आप स्वेटर ले सकते हैं, या फिर आप कम्बल का दान भी कर सकते हैं, या गरम चादर का दान कर सकते हैं, या गरम लोइयों का दान कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का दान किसी एक को ही दे रहे हैं तो आप एक जगह ही दक्षिणा रखें। अगर आप ये सामान अलग अलग व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप दक्षिणा भी अलग अलग रखें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपया रख सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये रख कर दे सकते हैं। आप दान देने से पहले इसको एक जगह इकट्ठा करें और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसके ऊपर से वार दें। उसके बाद ही आप ये किसी को भी दान दें। मकर संक्रांति के दिन जब हम दान करेंगे तो सुबह सवेरे नहा धोकर हम दान की चीज़ें निकाल लेंगे और उनके ऊपर से जल घुमाकर उन्हें मिनस कर रख देंगे। आप दान सुबह सुबह जाकर भी कर सकते हैं, या आप दान निकाल कर रख दे जब भी आपको समय मिलता है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य अस्त होने से पहले आप ये दान जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।